लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक इंडिया ने इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च करने की अनाउंसमेंट कर दी है। चंद्रयान 3 पे बात करेंगे और वो आप लोग जो है वो लॉन्च करने की बात की जा रही है। थोड़ा चंद्रयान 3 लॉन्च उन्होंने अनाउंस किया है। ये पूरी दुनिया जो मर्जी कर ले, लेकिन मुसलमान से ज्यादा कोई चीज नहीं है। सो दिस इज फॉर ह्यूमैनिटी ना, तो इसलिए मैं ये कहूंगा ये जो चंद्रयान हो रहा है ये भारत का नहीं है, सिर्फ ये मानवता का है। जो हमारे यहाँ पे भी तक बाइक नहीं अपनी बन रही, हमारे यहाँ पे भी तक अपना मोबाइल नहीं बन रहा और दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है जो कि 14 जुलाई को 2:30 बजे इसको इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस पर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भारत कुछ भी कर ले पर इस्लाम से आगे नहीं जा सकता। मतलब कुछ भी बिना लॉजिक के बात करते हैं, इन्हें ये नहीं पता क्या बोलना है क्या कहना है, क्योंकि इनके स्कूलों में भारत के प्रति इतना हेट फैलाया जाता है। इनका दिमाग भी ऐसे ही हो गया है। आप देखिए क्या बोला इन्होंने। आज वहाँ से खबर आई है कि उनकी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, वो सैटेलाइट मिसाइल बना रहे हैं। उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी तक बाइक नहीं अपनी बन रही, हमारे यहाँ पे भी तक अपना मोबाइल नहीं बन रहा और दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। उसकी वजह यही है कि जो बेसिक बुनियाद रखी नहीं गई हमारी तालीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से हमें बुनियाद नहीं रखी गई। हमें बस उलझाया गया है आटा चीनी मकाने के ऊपर, बस उलझाया गया इस काम में। हमें ये नहीं बताया गया हमारी तालीम किस तरह की होनी चाहिए थी और बेस को नहीं बनाई इन लोगों ने। जबरदस्त। ये जो हमारे हुकूमतें आती हैं जाती हैं, ये बस हमको आटा चीनी घी के पीछे रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा मकान के पीछे लगाती हैं। ठीक है। मेन काम है कि हम लोगों को तालीम जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छी से मुराद ये नहीं कि जो अमेरिका तालीम दे रहा है, जो दूसरे मुल्क में तालीम है वो तालीम नहीं चाहिए। तालीम वो चाहिए जो इंसान को शऊर दे, अवेयरनेस दे, टेक्नोलॉजी का पता चले, हर चीज़ का पता चले जिसके साथ। ठीक है। वो यहाँ पे नहीं है। इंडिया चाहते नहीं है ना, जो एजेंसी है ना, जो भी एजेंसी हैं मुझे चाहती नहीं है कि पाकिस्तान की अवाम तरक्की कर सके। हमारे जहनों में इस तरह के टीके लगा दिए गए हमें बचपन में ही कि ये इनके अंदर जो शौर जो है ना वो शौर उजागर ना हो सके। बस ठीक हो गया। यानी हमें शुरू में हमें पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ताकि बच्चे पैदाइश में ही सही इनके जो है ना ये इल्म दिमाग के अंदर इस तरह की चीज़ आई ना कि ये आगे बढ़ सके। आपका मतलब है कि जो पोलियो के कतरे पीते हैं उनकी वजह से? ये वजह नहीं है, इस तरह की कई चीज़ें हमारे अंदर आ गई हैं। मैं पोलियो का सिर्फ एक नाम लिया, एग्जाम्पल दिया। ठीक हो गया। बचपन से ही हमारे अंदर इस तरह की चीज़ें डाली गई है। तो ये कौन कर रहा है? हमारे अपने हुक्मरान कर रहे हैं या बाहर से अमेरिका, इंडिया, इस्राइल? अपने हुक्मरान भी इसमें शामिल हैं और बाहर की एजेंसी भी इसमें शामिल हैं। ठीक है। हम किसी का कुछ नहीं कह सकते, बस शुरू से ही ये हमारे साथ ऐसा होता हुआ आया हुआ है और आता ये ऐसा ही हो रहा है। तो ये चेंज कैसे होगा? देखिए मैंने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, आपने ये चेंज ऐसे होगा कि हम सब कौम को एक होना पड़ेगा। जबरदस्त। और किसी के हवाले से काम नहीं होगा, एक कौम को एक होना पड़ेगा तो काम चलेगा। ठीक है। आप क्या समझते हैं जो अभी मैंने आपको खबर बताई है, जो चंद्रयान 3 लॉन्च उन्होंने अनाउंस किया है? ये पूरी दुनिया जो मर्जी कर ले, लेकिन मुसलमान से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। सीधे बात है, वो जो भी करते हैं, जो भी प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ हो रहे हैं, सिर्फ मुसलमान के ऊपर ना आने की वजह से हो रहे हैं। मैं आपकी बात को समझता हूँ। नहीं, मैं आपकी बात से इधर से डिसएग्री करता हूँ। मेरे भाई देखें, आपने जो एजुकेशन की बात की वो मैं समझता हूँ, हमें एजुकेशन नहीं दी गई, लेकिन आपने फिर ये बात कर दी मुसलमानों को आगे नहीं आने दे रहे, मुसलमानों को किसी ने आपको इधर बाजू से पकड़ा हुआ है। यही मेन ये वजह ये है कि हमें बाजू से नहीं पकड़ा गया, फिर हमें दिमाग से पकड़ा गया हुआ है। अच्छा। हमें दिमाग से पकड़ा गया हुआ है कि इनकी जो सोच है वो मुस्तकबिल करते आगे बढ़ ही ना पाए। ठीक है। जैसे मेरे अंदर बहुत कुछ है बोलने के लिए, मैं बोल नहीं पा रहा क्योंकि मेरी सोच को पकड़ा गया हुआ है। नहीं, उसकी रीजन ये है कि आपके पास शायद नॉलेज उतना नहीं गया, दिया नहीं ना गया हमें। क्यों नहीं दिया गया? ऑनलाइन दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, आप नॉलेज ले। वो तो अभी दौर है ना, अभी देना चाहिए। मेरी उम्र 40 साल के करीब हो रही है। ठीक है। सही है। मकसद ये है कि हमें ये जो तालीम, ये नॉलेज हमें चाहिए था 10 साल की उम्र में चाहिए था, 15 साल की उम्र में चाहिए था, 20 साल की उम्र में चाहिए था। ठीक है। तब क्यों नहीं दिया गया हमें? चंद्रयान 3 पे बात करेंगे और वो आप लोग जो है वो लॉन्च करने की बात की जा रही है। थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए आरजू जी, जब आप चंद्रयान बोलती है ना तो आप कोई भी वो फिर ना आप उसमें ना कि आप लोग हम लोग नहीं कर सकती, वो ह्यूमैनिटी का हो जाता है। जब आप आउटर स्पेस ट्रीटी पढ़ेंगी तो आउटर स्पेस ट्रीटी में दुनिया ने ये डिसाइड किया है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो सॉवरेन और ये सबका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, वो मानवता का है। तो जो इंडिया जब चांद पे भेज रहा है वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं भेज रहा, अब वहां मानवता की बात होगी। एक ये टेक्निकल फीट होगी, साइंटिफिक फीट होगी और उसके बाद ह्यूमैनिटी की फीट होगी। क्योंकि अगर कल को हम चांद को कॉलोनाइज करने में सफल हो गए, बिकॉज चांद बीइंग द मोस्ट
क्लोजेस्ट काइंड ऑफ सैटेलाइट जहां पे की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ह्यूमैनिटी को बसाया जा सके, प्रोवाइडेड कि ऑक्सीजन और दूसरी चीजें मुहैया कराई सके। तो ये एक फीट है जो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो जो वहां पे काम कर रहे हैं उसमें कोई मेरे रिलेटिव तो है नहीं, उसमें मैं तो उनको जानता भी नहीं। हम उनको इसलिए सम्मान देते हैं क्योंकि उसमें इंडियननेस की एक भावना है। आप उसको अगर इंडियन, आप तो मुझे पता है आपका फीलिंग क्या है, लेकिन आप अगर इंडियननेस के नहीं, आपके देश के लोग, तो ह्यूमैनिटी के नाते जुड़ जाए। नासा जो करता है वो ह्यूमैनिटी की बात करता है ना। अब देखिए हमारे यहाँ ये जो सैटेलाइट है, इन सैटेलाइट से हमने कितनी बार उड़ीसा में, बंगाल में, भारत के अन्य राज्यों में जो चक्रवात आते हैं, जो तूफान आते हैं, उनको 2-2 3-3 महीने पहले से पता होता है। तो ऑन द डे ऑफ द लैंडफॉल, जब ये चक्रवात या कुछ चीजें जब धरती से टकराती हैं, वो पूरा इलाका खाली करा चुके होते हैं और वहां पे एक भी कैजुअलिटी नहीं होती, खाली प्रॉपर्टी का लॉस होता है। सो दिस इज फॉर ह्यूमैनिटी ना। तो इसलिए मैं ये कहूंगा ये जो चंद्रयान हो रहा है ये भारत का नहीं है सिर्फ, ये मानवता का है। जो भी इंसान दुनिया के किसी भी कोने में मानवता में विश्वास रखता है वो चंद्रयान में अपनी विजय देखेगा, वो चंद्रयान के सक्सेस में अपनी सक्सेस ढूंढेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस ना। सबसे पहले तो हम इंसान हैं,